हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज का हमारा टॉपिक है एकदम नया, एकदम यूनिक, जिसके ऊपर आज तक किसी ने कोई वीडियो नहीं बनाई। लेकिन मैंने अपने इस दिमाग से जो भी बची कुची क्रिएटिविटी है उसे इकट्ठा कर लाया हूँ। एकदम ही फ्रेश टॉपिक, जो है भूतों की कहानी। माय के चोदो। लेकिन ये कहानी नहीं है, ये है सच्ची घटना जो मेरे साथ हुई है। वैसे तो मैं भूत प्रेत में मानता नहीं हूँ, लेकिन जो उस रात मैंने देखा है बेटे, मेरी आज तक तशरीफ फटी हुई है। अब आधे से ज़्यादा लोग बोलेंगे कि भिंडी के छिलके भूत वूत कुछ नहीं होते। हाँ, तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ। पर जो उस रात मैंने देखा है, अरा रा रा रा, चाहे तुम कितना भी स्ट्रांग बनने की कोशिश करो, बचपन में आधी रात को एक रूम की लाइट बंद कर लाइट की स्पीड से साउंड बैरियर को फाड़ते हुए दूसरे रूम में हम सब पहुंचे। तुम्हारे अंदर का नोबिता अभी भी फट्टू है, तो दिखावा मत करो। चलो अब ज़्यादा बकचोदी नहीं, सीधा स्टार्ट करते हैं। तो ये बात है सदियों पुरानी। जब मैं 12 साल का था, हम यानी कि मेरी पूरी फैमिली घूमने गए थे हमारे गांव, जहां हमारे बहुत सारे रिश्तेदार और एक छोटा सा घर है। भाई मैं सच बता रहा हूँ, मैं बचपन में इतना बोला था ना कि मेरी एक आंटी ने मेरा नाम बोल रख दिया था। और मेरे हरामखोर कजिन्स एकदम ही विपरीत थे, भयंकर बदमाश लोग। और इन बहन के टिंडों ने उन्हीं कुछ दिनों में जो खराब किया है मुझे, वो आंटी ने मेरा नाम बोला था बहन का रख दिया था। लेट इट बी। मैं गाँव पहुंचा नहीं कि मेरे को दूसरों के बगीचों से आम चोरी करने का न्योता दिया गया। अब मेरे पास भी गांव में कुछ करने को था नहीं, तो बोला चलो थोड़ा टाइम पास ही हो जाएगा। अब किसे पता था कि ये मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट डिसीजन होगा, क्योंकि हम लोग जिसके यहाँ आम चोरी करने गए थे वो था हमारे गांव का दी ग्रेट खल्ली। हर गांव वाले की इससे फटी रहती थी, और ना ये किसी को मुंह लगाता था। गांव में किस्से थे इसके बच्चे पटक पटक के मारने की, बच्चों में भी खौफ था इसका। सच बता रहा हूँ, अगर ये बात मुझे पहले पता होती तो इन हरामखोरों के साथ रिश्ता भी नहीं रखता। जोश जोश में मैं इनके साथ चला आया, और ये थे गांव के रहने वाले आदमखोर बंदर। ऐसे रप रप पेड़ पे चढ़ गए, और मैं चूतियों की तरह इन्हें देखता रह गया। बहुत गांड खींचने के बाद मैं भी किसी तरह मर मर के पेड़ पे चढ़ ही गया। हम लोगों ने थोड़े बहुत आम तोड़े थे कि हम देखते हैं थोड़ी ही दूरी पे एक आदमी मंकी किंग की लाठी लेते हुए बिजली की रफ्तार से भागते हुए आ रहा है। और इतने में देखता हूँ कि ये भड़वे 9-2-11 हो लिए। एक तो मैं इनके कहने पे आया, और सालों ने एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में। और जैसा वो दानव भागते हुए आ रहा था, उसे देख के हुसैन बोल्ट भी शर्मा जाए। मेरी अंदर से इतनी फट चुकी थी, अगर उस दिन मैं उसके हाथ लग जाता तो शायद मैं आज ये वीडियो ना बना पाता। मैंने बिना सोचे 10-12 फीट की ऊंचाई से हाथ में 4 आम लेकर छलांग मार दी। उस दिन मालूम पड़ा गान फटी में इंसान सुपर ह्यूमन बन जाता है। अब वो 4 आम लेकर मैंने आधे गांव की दौड़ लगा दी। एक बार भी मुड़ के पीछे नहीं देखा कि वो आ भी रहा है या नहीं। फुल कॉन्सेंट्रेटेड सोलो रेसिंग चल रही थी मेरी। उस दिन मैं किसी भी मैराथन में अव्वल स्थान प्राप्त करता। एक तो ये अच्छी बात थी कि उस गांव में मैं नया था। उसने सोचा होगा कि ये किसी और गांव का है, नहीं तो घर पे आके पेला रहता। ये तो कुछ भी नहीं है, गांव में बदनामी हुई वो अलग। मैंने तो लोगों को कहते हुए सुना, गांव में जो नया लड़का है ना, वो चोर है। भाई 4 आम के लिए इतनी बदनामी, वो भी इन हरामखोरों की वजह से। लेकिन कुछ भी हो यार, मेहनत का फल मीठा तो होता है। इतने टेस्टी आम मैंने आज तक नहीं खाए थे। अब सोचा इतने तकलीफ भरे दिन के बाद राहत की नींद लूंगा, पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आज गांव में पहला दिन होने के कारण उन्हीं रिश्तेदारों के यहाँ सोने का प्लान बना था, और इन बहरंडों के साथ मुझे सोने के लिए भेज दिया। भाई रात भर जो इन्होंने भूतों की कहानी सुनाई है ना, मेरी अलग से मेरी रूह निकल आई। और फाइनली सारी बकचोदी करने के बाद ये लोग सो गए, और मैं भी सोने की कोशिश में लग गया। जैसे ही मेरी आंख लगी ही थी, मेरे ब्लैडर में काफ़ी तनाव की आहट हुई। पता नहीं क्यों ऐसे डरावनी रातों में आधी रात को मूतने की आ जाती है। और मेरे गांव में टॉयलेट नाम का कंसेप्ट नहीं था। हर किसी को खुले खेत में लोटा लेके ही जाना पड़ता है, और वहाँ शहरों जैसी लाइटें भी नहीं होती, भूतों की बिनाई फटी रहती है। और जैसे इन बहरों ने कहानियाँ सुनाई थी, उसके बाद तो मैं बेड पे मूत देता, लेकिन घंटा बाहर नहीं जाता। थोड़ी देर कंट्रोल करने के बाद प्रेशर अपनी चरम सीमा में पहुंच चुका था। इसके बाद तो सिर्फ ब्लैडर फटना ही बाकी था। इतना प्रेशर था कि बोला भूत वूत की माँ की, और निकल आया घर के बाहर। पहले सोचा किसी कजिन को साथ लेके जाओ, लेकिन ये लोग 7वें आसमान पे थे, मरी हुई लाशों की तरह बिखरे हुए थे। घंटा कोई आता इनमें से। मैं गया घर के पीछे वाले केलों के पेड़ के बीच। जैसे ही मैंने मूतना चालू किया, शुरू के कुछ सेकंड से प्रेशर रिलीज होने के मजे ले रहा था। पर जैसे ही मेरी आंखें मैं धीरे धीरे नीचे से ऊपर लेके जा रहा था, मुझे दिखता है एक साड़ी का पल्लू जो हल्का हल्का लहरा रहा है। सोचा कि शायद पेड़ से लटक रहा होगा। जैसे ही धीरे धीरे मैं अपनी नज़रें और ऊपर लेके जा रहा था, मुझे दिखती है एक औरत सफ़ेद साड़ी में, केलों के पेड़ के बीच, वो भी आधी रात में। भाई मैं सच बता रहा हूँ, जो आधी अधूरी मूत को लेके भागा हूँ ना मैं वहाँ से, तुम खुद ही सोचो। इन मुस्तंडों ने मेरे को पहले ही डरा रखा था, ऊपर से गांव का अंधेरा, और ऊपर से दिखती है मुझे ये। मेरी क्या भाई, किसी की भी पड़ जाती। आज तक रोंगटे खड़े होते हैं वो दिन को सोच के। सुबह उठ के ये बात मम्मी को बताई तो बोलती है बुआ को देख लिया होगा तूने, वो भी ऐसे भटकती रहती है।
घर वाले अलग मज़े ले रहे, लेकिन जो भी चीज़ थी, मैं दुआ करूँगा भाई कि वो चीज़ वापस कभी ना दिखे। चलो, तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है ख़त्म। आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।